शायान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी है खूनी जोकर। छोटे से गांव भंवरपुर में बरसों बाद एक पुराना सर्कस वापस आया। लोग हैरान थे क्योंकि ये वही सर्कस था जो 15 साल पहले एक हादसे के बाद बंद हो गया था। जब एक जोकर परफॉर्मेंस के दौरान हलाक हो गया था। गांव वाले इस वाक़े को मनहूस मानते थे, लेकिन नए सर्कस के मालकान ने लोगों को कायल कर लिया कि अब सब कुछ बदल चुका है। शाम को सर्कस की पहली परफॉर्मेंस शुरू हुई। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब खुशी खुशी आए। रोशनियों, मौसीकी और खुशियों से भरा माहौल था। मगर स्टेज के एक कोने में एक जोकर खड़ा था जिसका मेकअप अजीब सा लग रहा था। आंखें लाल, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और चेहरे पर खून के धब्बे जैसे नकली लग रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद गांव का एक बच्चा राजू लापता हो गया। इसके वालिदैन ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन कोई सुराग ना मिला। लोगों का कहना था कि उन्होंने जोकर को राजू को इशारा करते देखा था और फिर दोनों गायब हो गए। अगली रात एक और बच्चा लापता हुआ। अब गांव में डर का माहौल फैल चुका था। सर्कस की लाइट्स तो रोशन थी, लेकिन किसी को जोकर पर हंसी नहीं आ रही थी। कुछ लोग सर्कस को बंद करवाने के हक में थे, लेकिन सर्कस वाले इनकार कर रहे थे। एक नौजवान सहाफ़ी प्रिया इस कहानी की हकीकत जानने आई। वो सर्कस के अंदर चुपके से गई और इसने जो कमरा देखा जहां जोकर का मेकअप किया जाता था, दीवारों पर खून से लिखे अल्फाज थे, मैं वापस आ गया हूं। और एक आईना था जिसमें इसने अपना अक्स नहीं देखा, बल्कि जोकर खड़ा नजर आया। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो उल्टे कदमों बाहर निकलने की लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। आईने में मौजूद जोकर अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक चीख सुनाई दी और आईना खुद ब खुद टूट गया। कमरे की दीवारों से हंसी की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई जोकर एक साथ हंस रहे हों। प्रिया किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकली और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। मगर जब इसने पुलिस ऑफिसर को सारा वाकया सुनाया तो वो हंस पड़ा। ये सब तुम्हारा वहम है बीबी, सर्कस में तो सब ठीक है, जोकर तो सिर्फ अदाकार होता है। मगर प्रिया को यकीन था कि कुछ ना कुछ बहुत गलत है। अगली रात प्रिया ने खुद ही सर्कस की तहकीकात जारी रखी। वो पुराने अखबारों की फाइलों में गई तो मालूम हुआ कि 15 साल पहले एक जोकर बबलू अपने साथियों के मजाक का निशाना बनता रहा। एक दिन इसकी परफॉर्मेंस के दौरान शोला निकलने वाला शो खराब हुआ और इसका चेहरा बुरी तरह जल गया। वो इसी स्टेज पर हंसते हंसते मर गया और इसकी लाश आज तक ना मिली। प्रिया ने फैसला किया कि अब इसे सर्कस के मालिक से सीधा सवाल करना होगा। जब वो मालिक के कैबिन में पहुंची तो अंदर रोशनी मध्यम थी। वो शख्स कमरे के अंदर अंधेरे में बैठा था और इसकी आवाज में एक अजीब सा करख्तपन था। तुम ज्यादा सवाल करती हो प्रिया, तुम्हें भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहिए। प्रिया डर के मारे पीछे हटी तो अचानक रोशनी चली गई। पूरे सर्कस में अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बबलू वापिस आ गया है। और फिर जोकर की कहकहा गूंजी। अचानक एक साया इसके पीछे नमूदार हुआ, जो सर से पांव तक खूनी कपड़ों में मलबूस था। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो जोकर की आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और इसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ खिलौना था। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। वो चीखी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो भागी सर्कस का पूरा खैमा किसी भूत बंगले में बदल गया। सर्कस की राहदारियां अब कॉरिडोर्स में बदल चुकी थी, जिन पर खून के धब्बे और बच्चों की चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। दीवारों पर बबलू जोकर की पेंटिंग्स थीं। हर पेंटिंग्स में वो किसी और बच्चे के साथ खड़ा था, जैसे वो सब बच्चों को कैद कर चुका हो। प्रिया एक कमरे में दाखिल हुई जहां शीशे के पिंजरों में कई बच्चे बंद थे। इनकी आंखों में होश नहीं था, जैसे किसी ने इनकी रूह छीन ली हो। एक पुजारी नमा जोकर खड़ा होकर कुछ विर्द पढ़ रहा था, जैसे किसी काले जादू की रस्म जारी हो। प्रिया ने जल्दी से बच्चों के पिंजरों के ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले किसी आम चाबी से नहीं खुल रहे थे। अचानक दीवार में छिपे एक पर्दे के पीछे से बबलू जोकर निकल आया और बोला, ये बच्चे अब मेरे खानदान का हिस्सा हैं, तुम भी बनोगी।
तभी प्रिया को याद आया कि अखबार में लिखा था बबलू जोकर को आईनों से खौफ था। इसने जल्दी से अपनी जेब से शीशा निकाला, जोकर की आंखों के सामने किया और जैसे ही इसने अपना अक्स देखा वो चीखने लगा। अचानक पूरा खेमा हिलने लगा, दीवारें पिघलने लगी और बच्चे होश में आने लगे। बच्चों को लेकर प्रिया जैसे ही बाहर निकली, पूरा सर्कस एक धमाके से जमीन में धंस गया। जोकर की हंसी दूर दूर तक गूंजती रही, जैसे वो मुकम्मल तौर पर मिटा ना हो बल्कि दोबारा आने का वादा करके गया हो। प्रिया ने बाद में तमाम बच्चों को इनके वालिदैन से मिलवाया। वो खुद शहर वापस चली गई। इसने इस वाक़े पर एक किताब लिखी, खूनी जोकर।